नमस्कार। आज हम जानेंगे 50वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अर्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इसी जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोकहितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्रविहित पुण्य कर्मों में फलासक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसलिए उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हें उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता। इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है।
इस प्रकार आज हमने 50वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 51वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।